मेदिनीनगर पलामू, अभी जो मेमोरियल हॉल में इप्टा का इतना बड़ा महाकुंभ महासंगम कलाकारों का लगा हुआ है, उसके कर्ता धर्ता शैलेंद्र जी हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि इस कार्यशाला को आयोजित करने का क्या उद्देश्य था और कैसा रहा। शैलेंद्र जी, ये जो कार्यशाला आयोजित हुआ, मैंने देखा कि बच्चे एक 2 घंटे में सीख के एक्ट को किया, और इसके लिए श्रेय आपको भी जाता है, क्योंकि आज 3 दिन का प्रोग्राम है, लेकिन 3 महीने से आप इस प्रोग्राम के लिए लगे हुए हैं। इसके लिए आपको साधुवाद है। क्या कहना चाहेंगे और क्या पर्पस था इसका? ये दौर जो है, ये आदमी के अकेलेपन का दौर है। कोरोना ने वैसे भी लोगों को अकेला किया, और देश के अंदर ऐसे भी सामूहिक स्पेस बहुत ख़त्म हो रहा है। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के लिए जगह नहीं है, जंतर मंतर गायब है, डाल्टनगंज के कचहरी में जगह गायब है। तो ऐसे में पीपुल्स स्पेस क्रिएट करना, जिसको जनता की जगह कहते हैं, ये असल में जनतंत्र को मदद करने की तैयारी है। रही बात इस कार्यशाला की, तो ये कार्यशाला उम्मीदों की कार्यशाला है, ये अमन की कार्यशाला है, ये ज़िंदगी की कार्यशाला है, और असल में जीवन में जो कुछ भी श्रेष्ठ और सुंदर है उसके आवाहन की भी कार्यशाला है। इतिहास में जब स्थितियां बहुत कठोर हो जाती हैं, आसमान में जब अंधेरा घना छा जाता है, तो ऐसे समय में कला और संस्कृतियां मनुष्य के उम्मीदों को जीवित रखने का काम करती हैं। मुझको लगता है कि इन बच्चों को देख के आपके अंदर भी एक उम्मीद जगी होगी कि जब तक ये बच्चे सलामत हैं, जब तक उनका जज्बा सलामत है, तब तक भारतीय जनतंत्र भी सलामत रहेगा। हिंदुस्तान के संविधान की समता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्य भी सलामत रहेंगे। और स्वार्थ के इस दौर में असल में इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि एक ही ज़िंदगी में कई कथाएं चलती रहती हैं। ज़िंदगी एक होती हैं, कथाएं अनेक होती हैं। जैसे जब कोरोना आया तो हमने सत्ता की बेहिसी देखी, लोगों के लूट की जैसे इच्छा देखी, उनकी क्रूरताएं देखी, लेकिन उसके बरक्स एक दूसरा किस्सा भी था, और वो किस्सा ये था कि सैकड़ों लोग अपनी ज़िंदगी का बगैर परवाह किए सड़कों पे थे। यानी एक ही ज़िंदगी में एक ही जगह पे कई कथाएं चलती रहती हैं। मनुष्य को ये चुनना पड़ता है कि वो किस कथा का पात्र बनेगा। हमारे जो यहाँ बच्चे इकट्ठे हैं, वो खूबसूरत दुनिया और उम्मीदों के कथा के पात्र बनना चाहते हैं। और जब तक मनुष्य की यह जिजीविषा बाकी रहेगी और सुंदरता के प्रति उसका यह आकर्षण बाकी रहेगा, और जब तक प्रेम, दया, करुणा के मूल्य बाकी रहेंगे, तब तक मनुष्य के छाती से दूब अखुआते रहेंगे, नाटक बनके, गीत बनके लोगों की प्रेरणा बनते रहेंगे, उनका आवाहन करते रहेंगे, और ज़िंदगी पुनर्सृजित होकर लड़ने की तैयारी करती रहेगी। तो ये कार्यशाला उसका एक छोटा सा मुजाहरा है, और ये अपने आप में एक कामयाब कार्यशाला है। हिंदुस्तान के कोने कोने से इतने बच्चे आए, और वो आए उस दौर में आए जब स्वार्थ, लालच सर चढ़ के बोल रहा है, और हिंसा, घृणा और दंभ इस दौर की जो प्रोमिनेंट भाषा हो गई है, तब प्रेम की भाषा, दया की भाषा, करुणा की भाषा, कबीर की भाषा, रैदास और नामदेव की भाषा को पुनर्जीवित करके असल में हम मनुष्यता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश में कितनी कामयाबी मिलेगी, नहीं मिलेगी, मुझको मालूम नहीं है, लेकिन इस कार्यशाला ने एक बात तो कहा ही, जले काट के ठूंठ पे कोकिला गई कूक, बाल न बांका कर सकी सत्ता की बंदूक। उनके तमाम कानून, उनके तमाम आदेशों के बावजूद लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और वो इकट्ठे होकर अपनी स्वतंत्रता, समता और न्याय के प्रति आग्रह को अभिव्यक्त कर रहे हैं। यही इस देश की उम्मीद है, और इस उम्मीद को जगाए रखने के लिए हम लोगों ने इस कार्यशाला का आयोजन किया था। कुछ हद तक हम कामयाब हुए हैं, आगे देखा जाएगा। लड़ाई है, ना भी कामयाब हुए। भगत सिंह अपने दौर में कामयाब नहीं रहे थे, इसलिए दुनिया की बड़ी लड़ाइयाँ फतह की नहीं, शिकस्त की कथाएं कहती हैं। अगर हम शिकस्त भी खा गए तो भी उम्मीद बाकी रहेगी, इसीलिए कि लोगों ने अपने लड़ने के जज्बे को ख़त्म नहीं किया। धनक बहुल संस्कृति का एका, धनक बहुल संस्कृति का एका इस प्रोग्राम का नाम ही है। तो जैसा कि
शैलेंद्र जी ने कहा, इनके वाणी में कूट कूट के वही चीज़ें निकल रही थी जो यहाँ के बच्चों ने किया, सीखा और देखा। इस समय में किसी के पास फुर्सत नहीं है, लेकिन उस समय में से चुरा करके इन बच्चों ने चांद फूंकने के इस प्रोग्राम में, इस कार्यशाला में कोशिश की है। और जहाँ तक कि शैलेंद्र भैया कह रहे हैं कि ये पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमारे देखने से हिसाब से ये कार्यालय पूरी तरह ही पूरी हुई। शुक्रिया।